स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, तो देखिए दिया है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट बी एंड सी एंड टू लाइन सेगमेंट ए डी एंड पी क्यू ड्रॉन passes through B and intersect each other at B and A, B, D and P, B, Q are drawn, intersect the circle at A, P, T, Q and C। और हमें शो क्या करना है स्टूडेंट, तो हमें शो करना है कि एंगल ए सी पी यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यही प्रूव करना है। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी ईच अदर। अब ए डी बी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी क्यू। ये सब क्वेश्चन में दिया है, इतना ये दिया है क्वेश्चन में। प्रूव करना है ए सी पी मीन्स ये एंगल इक्वल टू क्यू सी डी ये एंगल। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी मीन्स ये एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, पूरा नहीं स्टूडेंट, केवल ये ए बी पी मीन्स ये एंगल ए बी पी और ए सी पी ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट में बने हैं और हम जानते हैं कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए एंगल क्यू सी डी मीन्स ये एंगल और एंगल क्यू बी डी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये भी सेम सेगमेंट में है। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बी पर, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट ए सी पी इक्वल टू, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है और ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गिवन सर्कल्स आर डिस्क्राइब विथ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर प्रूव दैट। मीन्स कहा है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को डायमीटर के रूप में यूज करके दो सर्कल ऐसे ड्रॉ किए गए हैं कि क्या कह रहा है, ड्रॉ किए गए हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रूव करना है कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तीसरे साइड पर लाई करेगा। तो देखिए ये दो सर्कल हो गए स्टूडेंट, देखिए यहाँ ये दो सर्कल हो गए अलग अलग, जो ट्रायंगल के दोनों साइड ए बी और ए सी पर डिस्क्राइब है और ए बी और ए सी डायमीटर है। अब हमें शो करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डी है। तो ये तब होगा स्टूडेंट अगर हम ये शो कर दें कि बी डी और सी कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो सीधी सी बात है, जब ए बी डायमीटर है, जब सर्कल का डायमीटर ए बी है तो ये सेमी सर्कल हुआ और सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके,
90 डिग्री का होता है तब ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। ओके, अब ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं, तो अगर एंगल ए डी बी मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 हो जाए, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, या बी डी सी कोलिनियर है। तो देख लीजिए यहाँ किया गया है एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब ये 90 हो गया ये 90 हो गया तो 90 प्लस 90 180 होगा, और तब बी डी सी कोलिनियर हो जाएंगे। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। और जब ये कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब डी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई कर रहा है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, ना समझ में आए तो मुझसे पूछें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि ए बी सी और ए डी सी दो अलग अलग राइट ट्रायंगल हैं जिनका हाइपोटेनस कॉमन ए सी है। मान लीजिए ये ए सी हाइपोटेनस है और ये दोनों में कॉमन है, और ए बी सी, तो ए बी सी यानी बी पर 90 डिग्री होगा और ए डी सी यानी डी पर 90 डिग्री होगा। तो क्या शो करना है? शो करना है कि प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी। अच्छा, तो ये बी है, ये डी है, ये सी और ये ए है। एंगल सी ए डी यानी ये, और सी बी डी यानी ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये साइक्लिक है, अगर ये साइक्लिक हो गए तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, AC is the common hypotenuse and ABC and ADC are two right angle triangles. So angle ABC ये 90 डिग्री हम बताए थे पीछे, ADC ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब both the triangle are in the same semi circle, और दोनों ट्रायंगल एक ही सेमी सर्कल में है। चेक कर लीजिए, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम सेगमेंट के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली पॉइंट ए बी डी सी आर कोइंसाइक्लिक हो जाएंगे, मतलब एक सर्कल पर हो गए ये, और तब एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी होगा, क्योंकि एंगल इन द सेमी सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एक ही सेगमेंट के एंगल आपस में बराबर होते हैं। बहुत आसान था। ये देखिए, ए बी सी डी जो साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, ये एक पैरेललोग्राम और साइक्लिक है। तो साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आज जब ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि B प्लस टी इक्वल टू 90 डिग्री, B प्लस टी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसके अलावा जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा को इंटीरियर से। तो टू एंगल B इक्वल टू, तो B का वैल्यू 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B एंगल D दोनों बराबर होंगे। तो जब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री, और चारों एंगल जब 90 डिग्री के शो हो जाएंगे तो ये तभी होगा जब ये एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।